पूर्व केंद्रीय मंत्री और सिरसा सांसद कुमारी शैलजा की पदयात्रा के इन दिनों हरियाणा के सियासी गलियारों में खूब चर्चा है। इससे हुड्डा खेमे की दूरी ने कांग्रेस में जारी अंदरूनी गुटबाजी को एक बार फिर से सबके सामने ला दिया है, जिस पर सत्ता में बैठी बीजेपी भी मजे लेने से नहीं चूक रही है। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने दीपेंद्र हुड्डा और शैलजा की अलग अलग यात्राओं पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को ऐसा रथ करार दिया है जिसके दोनों पहिए दो अलग अलग दिशाओं में भाग रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र में हर नेता को अपनी बात कहने का, रखने का हक है। शैलजा जी भी अपनी बात अर्बन सेक्टर में रख रही हैं, बाकी भी कांग्रेस के लोग अपनी अपनी जगह रख रहे हैं। अब आपको भी पता है उनकी धड़ेबाजी का कि मिले सुर हमारा तुम्हारा वाड़ा, बात तो हो नहीं रही है। तुम्हारा सुर तुम्हारा और मेरा सुर हमारा जो है वो मेरा, तो उस नाते से इनकी कहानी चली हुई है। तो इसलिए वो आपके सामने है, जो भी हालात है उस हालात में ये कहाँ पहुँचेंगे। किसी रथ का एक घोड़ा इधर जाए और एक घोड़ा इधर जाए तो रथ कहाँ पहुँचता है, आप हिसाब लगा सकते हो। तो कांग्रेस के रथ की तो यही हालत है। सबसे बड़ी चुनौती क्या रहने वाली है चुनाव जो आ रहे हैं? देखिए, चुनौती तो यही है कि हम तीसरी बार हैं। तीसरी बार जब आते हैं तो देखिए, पहली बार के बाद ही कई बार एंटी इनकम्बेंसी होती है, दूसरी बार के बाद और ज्यादा होती है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि तीसरी बार के रास्ते में भी हम जब लोकसभा में 50% तक पहुंचे हैं और उसमें विधानसभा में भी 50% में जीते हुए हैं, तो हमने बहुत बड़ी इनकम्बेंसी को इनकम्बेंसी में अपने फेवर में बदला है। और हम अपने नौजवान लीडरशिप हमारे पास है, नायब की बड़े मुस्कुराते हुए अच्छे चेहरे हैं, नया हमने अध्यक्ष दिया है और एक नई टीम के साथ मैदान जंग में उतर रहे हैं। उस नाते से एक नए जोश खरोश के साथ तो हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे। हम ये रियल ग्राउंड पर चल रहे हैं, हम उनकी तरह 80-80 नहीं कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से जीत के दावे पर धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस ऐसे ही दावे 2014 और 2019 में भी कर रही थी, लेकिन चुनाव में क्या हश्र हुआ ये जग जाहिर है। कांग्रेस क्या कह रही है? 80 बार देखिए, मैं कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी 14 में भी इस तरह की बातें कर रही थी, 19 में भी बहुत जोश में थी। तो कांग्रेस के सपने साकार नहीं होंगे। निश्चित रूप से जो वहाँ की दिक्कतें हैं वो भी आपको मालूम है। मैं एक बात कह सकता हूँ धड़ल्ले से कि तीसरी बार में कांग्रेस की कितनी सीटें बची थी, वो विपक्षी दल भी नहीं बन पाई थी। 2 बार के शासन के बाद तीसरी बार में कांग्रेस पार्टी को 1 लोकसभा मिली थी और वो 30 विपक्षी दल भी नहीं बन पाई थी। लोकदल विपक्षी दल बन गया था। अभय सिंह चौटाला नेता प्रतिपक्ष थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं थे। तीसरी बार में उनके पास 1 सीट थी, आज हमारे पास 5 सीट है। आज 50% सीटों पर हम विधानसभा में भी विजयी होकर आए हैं। चैलेंज है, तीसरी बार में यहाँ खड़े हैं। ऐसी कांग्रेस की स्थिति तीसरी बार में नहीं थी। चैलेंज को स्वीकार करके इस मैदान में उतर रहे हैं और फिर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। बता दें कि 2014 और 2019 में लगातार 2 बार जीतकर सरकार बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य जहां प्रदेश में इस बार जीत की हैट्रिक लगाने का है, वहीं मुख्य विपक्षी कांग्रेस इस बार किसी भी सूरत में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने की रणनीति पर चल रही है। किसका दांव कामयाब बैठता है ये तो विधानसभा चुनाव के परिणाम ही बताएंगे। बहादुरगढ़ से प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।